कांग्रेस ने देवी की आराधना का पर्व नवरात्रि के पहले दिन शक्ति अभियान की लॉन्चिंग की है। कांग्रेस का मानना है कि शक्ति अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर राजनीतिक महिलाओं का एक समूह बनाना है। दो हक और हिस्सेदारी विचारों के इर्द गिर्द महिला केंद्रित राजनीति का निर्माण करें। स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और सांसद जैसे राजनीति करने के सभी स्तरों पर महिलाओं की आवाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो, यह सुनिश्चित करना ही शक्ति अभियान का उद्देश्य है। और इसी कड़ी में हर क्षेत्र में आधी आबादी की मुहिम भी चलेगी। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 50% हिस्सेदारी की मांग। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के बजट में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी। शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जोड़ा जाएगा। हक और हिस्सेदारी के लिए अभियान चलेगा। भोपाल में शक्ति अभियान की लॉन्चिंग पर पीसीसी में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राहुल जी हमारे लीडर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राहुल जी की विचारधारा जो है वो महिला केंद्रित राजनीति की शुरू से रही है, लेकिन इसको हम जमीन पे कैसे उतारे ना। सिर्फ हम लोग इसको कागजी कार्रवाई कर ले, इससे तो नहीं होगा। महिलाएं ऑब्वियसली बाहर आती है, इलेक्शंस लड़ती है रिजर्वेशन और बाकी सब कारणों के कारण, लेकिन नेतृत्व में नहीं आ पा रही है, डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पा रही है। तो हम उसके नेतृत्व के विकास करना, नेतृत्व का निर्माण करने का काम इस 9 महीने के फेलोशिप में करेंगे और उसके बाद महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी देंगे उनके ग्रूमिंग के अकॉर्डिंग, जो उनको दायित्व चाहिए या फिर जो दायित्व का वो वहन कर सकती है उसके हिसाब। आप देश की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, अब आप बताइए कि सोनिया जी कहाँ तक के टिक जाएंगे, और हमारा देश तो उनके नेतृत्व को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हमको हमारे बीच में से, आपके घर से, हमारे घर से नेतृत्व निकलना चाहिए ना, तभी तो हम बात कर पाएंगे। एक नेता कब से और क्या कर लेगा। तो जब आपके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे अगर इलेक्शन लड़ेंगे, हक और अधिकार की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि बदलाव आसानी से आएगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं का तो उन दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराइए और शासन प्रशासन से कहिए कि हमारी चिड़िया जैसी बच्चियों के साथ जो दुष्व्यवहार, दुष्कर्म इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, आप उसको लेके सजग रहिए और थानों में उन लोगों पे एफआईआर करिए जो आपसे डर नहीं रहे हैं, जो आपसे भयभीत नहीं हो रहे हैं। आप अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पे एफआईआर कराना चाहते हैं तो आप हमारी आवाज दबा रहे हैं, और आवाज हमारी नहीं है, ये जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन जनता की आवाज उठाता है। और मैंने अगर उस जनता की आवाज को सशक्त करने की बात की तो आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते हैं। हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और इस आवाज को तो उठाएंगे कि हमारी अगर बहनों की, बेटियों की सुरक्षा नहीं हुई। और भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, छाती पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके घर में भी वो बेटी है, वो ये बात कर रही है कि नहीं कर रही, कि आजकल बेटी आज सुरक्षित है कि नहीं। और मेरा भाव सिर्फ इतना था कि लोगों को बताऊं मैं इस भावना को कि हमारी बच्चियों को लेके कानून बने, सशक्त कानून बने और उन लोगों पे सशक्त कार्रवाई हो जो डर नहीं रहे हैं अभी सरकार से और प्रशासन से।